हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर ट्रेडर्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल लगे। तो जैसे हमने बात करा था वैसे प्रॉपरली चार्ट पे बन के आया है। तो अभी हम बैंक निफ्टी के डे चार्ट में देखोगे आप, अगर यहाँ पे देखो ऊपर से आपको दिखेगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, तो वो दिखेगा आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बात की थी यहाँ से एक ऐसा राउंड बना के जा रहा है और ऊपर में, और हमने बाइंग मोमेंटम का कब आएगा 36,800 जब क्रॉस होगा तो तभी हमें यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिख सकता है ऊपर में, और ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है। हमने ये देखा था। और आज के दिन में देखोगे आप, अगर डे चार्ट में अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बना के गया था, और कल की कैंडल देखोगे, कल की कैंडल में था प्रेशर ज़बरदस्त की सेलिंग की साइड का, और आज के दिन में भी अच्छी खासी सेलिंग थी। और बैंक निफ्टी सुबह में थोड़ा था वॉलेटिल, और आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी जैसे ही निफ्टी का मतलब निफ्टी की डायरेक्शन उसने पकड़ी, जैसे उसने ये हमारा जो लेवल था 36,000 को जैसे उसने क्रॉस करा, तो हमारा लेवल जैसे ही उसने क्रॉस करा तो यहाँ पे आपने को अच्छी खासी सेलिंग मोमेंटम मिले। और यहाँ पे देखो, इसको ऊपर जाना होता ना तो ये 36,000 के आसपास आता भी नहीं। यहाँ पे इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कहीं पे 36,200 जो हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे ही ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, और वो उसके नीचे आया। ये बताने के लिए मैं अवेलेबल नहीं था, सॉरी, उसके लिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इस मोमेंटम की वजह से। तो यहाँ पे देखो ये नीचे आया 30, ये सब लॉजिक मेरा क्लियर था, मैं आपको बताने वाला था, पर देर हो गई थोड़ा, मैंने वो मोमेंटम कैच करने के लिए थोड़ा मैं बिजी था, तो इसलिए मैं बता नहीं पाया आपको। तो आप अगर ठीक से देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा। आप अगर यहाँ पे देखो, ये ऊपर में गया, हमारे फर्स्ट लेवल यहाँ पे देखो ओपन होते ही यहाँ पे क्रॉस हो चुका था 36,000। ये यहाँ पे इसको 36,000 को इसको वीक करके गया था, मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे। उसके नीचे बायर्स कहाँ पे एक्टिवेट हुए 35,900। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 35,900। आज के ट्रेडिंग सेशन का बता रहा हूँ, मैंने कल में भी बताया था आपको 36,000 क्रॉस होते आपको सेल करना है। उसके नीचे देखो 35,900, मतलब यहाँ पे आपने को 100 पॉइंट की ऐसी भी रैली मिली। आप अगर स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते होगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, तो ये ध्यान में रखो। आपका लॉस भी नहीं होगा आप कॉस्ट के ऊपर ही निकले होगे आप अगर मेरे लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते होगे। यहाँ पे जैसे 36,000 क्रॉस हुआ, यहाँ पे 100 पॉइंट की अपने को यहाँ पे रैली मिल गई, स्टार्टिंग में ही 100 पॉइंट की हमें रैली मिल गई। यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, इस एरिया से। इस एरिया ये क्या पे आ रहा है, ये एरिया 350-300, ये एरिया देखो यहाँ पे 350-300 एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा था ऊपर जाने के लिए, और अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। ये सब प्राइस एक्शन है। यहाँ पे 36,300 और 36,350 यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा था। यहाँ पे एक हाई लगा, हाई लगने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने फिर से एक बार टेस्ट किया किसको 36,000 को। यहाँ पे इसको टेस्ट किया 36,000 को, ये ऊपर में गया, यहाँ पे ही रुका 36,200। यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि 36,200 अगर क्रॉस नहीं होगा तो ये बिल्कुल न कोई डाउट नहीं इसको कि ये नीचे जाएगा। और आप आवरली चार्ट में देखोगे, आवरली चार्ट में आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन भी दिखेगा यहाँ पे इस लेवल को। और आपने अगर ये ब्रेकडाउन के भी ऊपर ने ट्रेड करा होगा, हमने ये कल के डेटा को एनालिसिस करके 36,000 एक सिंपल लेवल निकाला था। 36,000 जैसे ब्रेक होगा हमें अच्छे खासी सेलिंग मिलेंगी। और सेकेंड बार जब 36,000 क्रॉस हुआ, यहाँ पे देखो डायरेक्टली रुका है 35,700, तो देखो आपने को ये भी पॉइंट मिले हुए। तो ऐसे हम एनालिसिस करते हैं, और क्लियर कट मूव सिर्फ एक एक कैंडल आई, क्लियर कट मूव है नहीं तो ये ध्यान में रखो। हम एनालिसिस कैसे करते हैं, 36,200 के ऊपर वो जैसे जा रहा था तो उसके वो कैंडल में वीकनेस दिख रही थी आपको, तो ऐसे एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पे देखो 36,200 के ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पा रहा था, सस्टेन बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो 36,000 मुझे लगा ये अभी हाई नहीं लगाएगा यहाँ से, ये अभी लगाएगा यहाँ से लो, और जैसे ये 36,000 को क्रॉस करेगा यहाँ से बिल्ड होगी मोमेंटम, और मोमेंटम मिलने के बाद हम यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट करा होगा तो आपने यहाँ से पैसे कमाए होंगे स्लोली। और जैसे इसने 36,000 को एक कैंडल में ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग मिल गई, तो आपने अगर पुट भी बाय करा होगा तो यहाँ पे भी आपके पैसे बने होंगे। तो ऐसे आप पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल एनालिसिस था। कल के दिन में भी देखो, यहाँ पे कल के दिन में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये देखो आप कल के दिन में, ये देखो ये जो लो है ये इसको क्रॉस करती है, आप इसको सेल भी कर सकते हो अगर फ्लैट ओपन हुआ। और कल के दिन के लो को, ये लो कहाँ पे आ रहा है, इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है 35,700 से इसने सपोर्ट लिया है। तो ये ध्यान में रखो, जैसे ये कल के दिन में क्रॉस करेगा आप यहाँ पे इसको सेल भी कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 35,500। ये देखो ये सपोर्ट जोन है,
ये आप यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए 35,500। और मैंने आपको याद होगा, अगर ठीक से आप पूरा व्यूवर हो गया, आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, तो मैंने आपको एक कहा था, मैंने क्या कहा था, अगर डे चार्ट में अपने को 35,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ पे मिली भी थी, यहाँ पे देखो 35,500 के आसपास, तो 35,500 के नीचे अपने को क्लोजिंग मिलेगी तो हमें 35,000 दिखेगा। डे चार्ट में अगर 35, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, 35,500 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी डे चार्ट में तो हमें 35,500 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी डे चार्ट में तो हमें 35,000 मिलेगा ही मिलेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता 35,000 के आसपास आने के लिए, क्योंकि ये देखो एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है 35,500, उसके आसपास आता है, वहीं से बाउंस बैक कर जाता है मार्केट। तो ये ध्यान में रखो, ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। अगर डे चार्ट में ध्यान में रखो, ऐसे जो ग्राउंड फिगर लेवल होते हैं ना, आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, जो ग्राउंड फिगर लेवल होते हैं ना, अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे डे के समझो डे उसके अगर नीचे क्लोज हो गया तो उसकी नीचे वाली ग्राउंड फिगर लेवल आएगी, और डे अगर उसके ऊपर वाली उसके ऊपर क्लोज हो गया तो समझो यहाँ पे अगर हम नीचे से आ रहे 35,000 के ऊपर हमने अगर क्लोजिंग दी थी, 35,500 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दी थी डे चार्ट में, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 36,000। यहाँ पे हम देख सकते हैं 36,000। अगर हम नीचे ऊपर से नीचे आ रहे तो मतलब यहाँ पे देखो, अभी सेम एग्जांपल 35,700, अगर कल के दिन में 35,500 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 35,000। तो मैंने ये कहा था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको रेड लाइन भी मार्क करके दिया है आपको। और आप अगर ठीक से देखोगे हमारा एनालिसिस के हिसाब से, अगर मैं आवरली चार्ट में जाऊँ, आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो हमने यहाँ से बात की है, 40,100, 40,000। आपको जो पुराने व्यूअर हो गए उनको पता होगा, हमने ये सेलिंग बहुत प्ले की हुई है। यहाँ से हमने पोलन फ्लैग भी पकड़ा है, यहाँ से पोलन फ्लैग पकड़ा है, बहुत जगह से पोलन फ्लैग पकड़ा है। आपको अभी बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप अभी उसमें मास्टर हो चुके होंगे। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस दिन में लोग कह रहे थे यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, हमने उस दिन में निकाला था 40,000 और 40,100 लेवल लिखा था हमने। वहाँ से अगर वो उसको क्रॉस करेगा तभी हम बैंक निफ्टी को बुलिश मानेंगे। स्लोली स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा था वो, वहाँ भी अभी सबको पता है इसका ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि अभी ये प्राइस एक्शन बना चुका है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखो। और मुझे ये भी पता था कि यही वेव, मतलब ये जो ये होते हैं ना इलाइट वेव, उसके हिसाब से ये वेव 3 है, इसके उसके हिसाब से ये वेव 3 है। और वेव 3 सबसे बड़ी वेव होती है वेव थ्योरी में। जो आपका मतलब आपने अगर वेव थ्योरी पढ़ी होगी, आपको वेव थ्योरी के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा फर्स्ट वेव लगने के बाद सेकेंड वेव अगर शार्प होती है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वेव लगी, सेकेंड वेव अगर शार्प होती है तो ये बताएगा नहीं आपको कहीं भी। यहाँ पे देखो फर्स्ट वेव अगर शार्प लगती है, शार्प कंटिन्यूसली ऐसे एक प्राइजेक्शन बनाते हैं आप साइड का और इसको ब्रेक कर देते थे, तो यहाँ पे देखो एक थर्ड वेव लगती है, वो बहुत बड़ी होती है। और ये थर्ड वेव हमने देखी है यहाँ पे, ये थर्ड वेव लगने के बाद तो उसके हिसाब से अभी हम चल रहे हैं। ये देखो ये थर्ड वेव है, ये थर्ड वेव अभी कंप्लीट होगी। ये कहाँ पे वो कंप्लीट होगी वो भी मैं बताता हूँ आपको। अगर हम ये सेकेंड वेव का अगर कैलकुलेट करें इसके हिसाब से, अगर आपको मैं सब एनालिसिस देता हूँ, क्योंकि आप अगर ये इन फ्यूचर अभी बेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे, मैं भी नहीं रहूँगा तभी आप एनालिसिस कर पाओ, तो इसलिए मैं सब बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाए, थर्ड वेव खत्म कहाँ पे होगी उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और लास्ट टारगेट रहेगा वो थर्ड वेव का, थर्ड वेव उसके नीचे चला जाएगा तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये ध्यान में रखो, आपको क्लियर होना चाहिए सब माइंड सेट में कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर, आपको एक क्लियर व्यू होगा तो आप यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड कर पाओगे। तो ये ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो अगर हम ऊपर से नीचे, यहाँ पे ऊपर से नीचे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, ध्यान से सुनो, आज का वीडियो ध्यान से होगा, क्योंकि मैं आपको ओवरऑल व्यू सेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम रिवर्सल लेवल पे खड़े हैं। यहाँ पे देखो वेव थ्री चली है, वेव 3 के बाद यहाँ पे आती है वेव 4, और वेव 5 का होता है कंसोलिडेशन। मतलब एक कंसोलिडेशन एक पैटर्न बनाता है, और पैटर्न बनने के बाद एक ब्रेकआउट देता है अपसाइड में। तो वो छोड़ो, आप वो जरा बात का हो गया। पर यहाँ पे देखो ये वेव 3 है, वेव 3 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं वेव 4। तो वेव 4 का बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर हम ऊपर से नीचे से अगर फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची लगाने के बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है आपके लिए मैं बनाता हूँ वीडियो, तो वीडियो ध्यान से देखो, वीडियो पूरा देखो। आपको अगर आप कुछ कर रहे होगे तो उसको साइड में रखो थोड़ा। देखो मार्केट में ऐसे पैसे नहीं मिलते, मार्केट उसको एफर्ट लगाने पड़ते उतने, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। सिर्फ उतना आप उसको इतना इंपॉर्टेंट दो। तो ये ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो 0.5 का रिजेक्शन लेके जो हमने लेवल निकाला था 40,000 और 40,100 जो हमने लेवल निकाला था, वहाँ पे था 0.5 का रिजेक्शन, वहीं से हमने पकड़ा डायरेक्शन प्रॉपरली। और मैंने आपको कहा भी था पोलन फ्लैग वर्क करेगा
38,400 500 के नीचे उसको ब्रेक करा, हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो ये था 0.5 का रिजेक्शन। अगर हम 0.5 के रिजेक्शन फिबोनाची के हिसाब से चले, तो ये फिबोनाची हटा देता हूँ मैं, अगर इसका टारगेट निकाले, अगर हम 0.5 के हिसाब से अगर हम टारगेट निकाले, ये गए हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से अगर यहाँ तक लगाए, तो ये लाइन ज़रा आप इग्नोर कर दो, ये लाइन्स या आपके लेवल से यहाँ पे देखो, अगर हम इन लाइन को इग्नोर करें तो आपको यहाँ पे टारगेट दिखेगा, इसका टारगेट आता है। मैं फिबोनाची में एकदम मतलब मुझे जितने चाहिए वही लगाता हूँ मैं, 0.61 0.5 0.38 ये जो दिख रहा है आपको उतने लगाता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ लगाता नहीं हूँ। उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ 0.5 के हिसाब से, सॉरी यहाँ पे देखो 0.5 के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा था। यहाँ पे देखो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आता है यहाँ पे आता है 0.618, ये इसका टारगेट आता है। यहाँ पे देखो ये आया हमारा 0.618, 0.618 के भी नीचे चला गया। इसके बाद हमारा टारगेट डायरेक्टली आता है यहाँ पे देखो 1.618, यहाँ पे ये लास्ट टारगेट होता है हमारा। इसके नीचे मैं आपको कह रहा हूँ, इसके नीचे अगर चला जाएगा तो हमें यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये एक रिवर्सल जोन है इसके लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको 35,500 और 34 यहाँ पे दिख रहा है आपको 34,600, ये जो जोन है ना इसके लिए सपोर्ट जोन है। और अगर आप पिछले साइड में भी देखोगे ना, ये फिबोनाची के ऊपर भी आप भरोसा नहीं करोगे ना, अगर फिबोनाची मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ फिबोनाची के ऊपर, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 35,500 और 35,500 और 34,600 ये कितना अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारी फिबोनाची यहाँ पे आ रही थी 34,600 के आसपास आ रही थी। यहाँ पे देखो ये लेवल देखो, प्रॉपरली एकदम प्रॉपरली सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे प्रॉपरली सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था ये। तो ये सपोर्ट जोन है, ये ध्यान में रखो। इसके बाद से एक बाउंस देखने को मिल सकता है अपने को, ये ध्यान में रखो। तो ऐसे नीचे में आया है, अभी ऊपर जा रहा है थोड़ा, फिर से एक यहाँ पे लग सकता है। कहाँ तक, तो हमें अलर्ट कहाँ पे रहना है ये ध्यान में रखो। अभी सेलिंग मिलेगी अपने को, यहाँ पे मैंने कहीं भी दिया आपको, अगर ये डे लो यहाँ पे देखो पिछला वाला डे लो क्रॉस करेगा फ्लैट ओपन होके, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक टारगेट आ रहा है, वहाँ पे एक टारगेट लेने के बाद उसके नीचे 35,500 ब्रेक कर देगा, तो हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। 35,500 ब्रेक हो गया तो 35,000 के पास डायरेक्टली ब्रेक है, वन साइड स्लाइड है अपने को, तो ये ध्यान में रखो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको 35,500 और 34,600, क्योंकि ये अच्छा खासा बेस लेवल है। यहाँ पे बायर्स ने बेस क्रिएट करके ऊपर में आए, तो आपने को इसका अच्छा खासा बेनिफिट लेना है। ये जो आपने को सेल ऑफ देखने को मिला इसका अच्छा खासा बेनिफिट लेना है। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से डिस्कस करेंगे, जैसे हमने यहाँ से सेल ऑफ डिस्कस किया था 40,100 के यहाँ से हमने सेल ऑफ डिस्कस किया था, तो हम 35,500 के यहाँ से हम अभी रिवर्सल देखेंगे। अगर ये अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के, नहीं तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के अगर ये ऊपर में इसको ब्रेक कर देगा, ऊपर में एक लेवल होगा मैं आपको बता दूंगा, एक लेवल ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश हो जाएंगे। फिर हम जो ये बेरिश मार्केट था तो हमें स्टॉक में डिस्काउंट मिल जाएगा और हम अच्छे खासे लो प्राइस में स्टॉक को लेके ऊपर में जा सकते हो। तो ये ध्यान में रखो, या अच्छा खासा बिल्डअप होगा, आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। तो यही मौका होता है पोजीशन और पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। अभी नहीं करना है हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखेगा अपने को 35,500 के आसपास दिखेगा रिवर्सल, अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखेगा, एक लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर हम कंफर्मेशन हो गए, डे चार्ट में अपने को क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम कंफर्म हो गए। तो ये ध्यान में रखो, अभी से नहीं हमें पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करते मार्केट में। तो ऐसा देखो मैंने आपको बताया था, आवरली चार्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, उसका ब्रेकडाउन भी दिखेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से उसने हाई नहीं लगाया, यहाँ से 36,200 के यहाँ से वो रिवर्स हो गया। वहीं से मैं समझ गया कि यहाँ से अभी एक लो लगाएगा जैसे 36,000 ब्रेक करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन होते अगर 35,700 को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे होगा 35,500 ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आप अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो आपको एक छोटा मोटा स्टॉप यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा 35,300, उसके नीचे आपको डायरेक्टली वन साइड स्लाइड है 35,500 तक। मैं कहता हूँ क्योंकि इतना बड़े स्लाइड के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड नेगेटिव है तो जो बेयर होते हैं वो सुनते नहीं किसी की, बुल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं पर बेयर्स किसी की सुनते नहीं, डायरेक्टली जो लेवल होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ 35,500 ब्रेक हो जाएगा। एक यहाँ पे ध्यान रखना आप सिर्फ 35,300 के आसपास ये एक लाइन आप बना के रखो 35,300 के आसपास और 35,500 के आसपास। 35,500 ब्रेक हो जाएगा, 35,000 देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, तो ये ध्यान में रखो। बाई का अभी हम नहीं देखेंगे, मैंने बाई का लेवल बताया था आपको जहाँ से मार्केट रिवर्सल हो रहा था इस दिन में 36,800, तो वो लेवल आया, वहाँ से अपने को सेल ऑफ देखने को मिला। ये मैंने पोस्ट भी किया था और वैसे हमारे टारगेट भी आए, आराम से टारगेट आए।
तो जब भी हम डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, अच्छा खासा हमारा ट्रेड सेटअप बन जाता है, 2-3 कन्फर्मेशन मिल जाते हैं हमें ट्रेड लेने को, तो अच्छा खासा हमें वहाँ पे प्रॉफिट होता है। अभी हम निफ्टी देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, और नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो भी शेयर करते जाओ ट्रेडर्स। और वीडियो इंपॉर्टेंट है तो ठीक से देखना। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा लेवल था 17,000 का लेवल, 17,000 का लेवल हमारा यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो अच्छी खासी एक बेरिश कैंडल बना के गया है। और यहाँ पे देखो निफ्टी तो ओपन होते ही नेगेटिव चल रहा था, और यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ, और थोड़ा सा वॉलेटाइल होने जैसे उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया वहाँ से 200 से, तो क्लियर कट शॉट दिख रहा था वहाँ से। तो ये था, और एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बना के गया है। और ये पता होगा आपको, यहाँ पे देखो आपको एक मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर में भी ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी में, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से बता देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे ये जो दिख रही है ये होती है, ये सपोर्ट लाइन है यहाँ पे 16,600 और 16,300, यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो आपके डायरेक्टली टारगेट बन के आ रहे हैं 16,000। यहाँ पे ये एक टारगेट है, अगर इसको ब्रेक कर देगा 16,800 के नीचे आपका टारगेट बैठ रहा है 16,900 और 300, ये आपका एक है सपोर्ट जोन। ये जो जोन है आपका, ये सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट जोन है, अगर इसको ब्रेक कर देगा डायरेक्टली कहाँ पे भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा 16,200, उसके आसपास सपोर्ट मिलने के बाद डायरेक्टली आपको स्लाइड मिलेगा 16,000। तो ये ध्यान में रखो, ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। 16,000 तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ से हमने ब्रेकआउट देके हम ऊपर में गए थे, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जैसा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है 16,200 के आसपास, उसके ऊपर में 100 पॉइंट में हुआ है 16,300, उसके ऊपर में 100 पॉइंट में हुआ है 16,600। तो ये ध्यान में रखो, ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 16,200 के नीचे अपना स्टॉप लगेगा डायरेक्ट 16,000। तो ये ध्यान में रखो। पहले हम इतने बड़े लेवल की बात करते हैं क्या? पहले से नहीं, पहले हम इस लेवल को ब्रेक होने देंगे, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक होने देंगे। तो जैसे जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा वैसे वैसे हम हमारे टारगेट ओपन करेंगे। तो ये ध्यान में रखो। 15 मिनट के चार्ट में अभी हम देख लेते हैं हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो 16,800, इस बार अगर 16,800 ब्रेक हो गया, मैंने कहा पहले भी कहा था यहाँ पे नीचे आएगा ऊपर में जाएगा। यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे ही चांस था, यहाँ पे ही चांस था, ये अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से ऊपर जा सकता था, पर यहाँ पे देखो इसने रिट्रेसमेंट नहीं ले, इसको ब्रेक डाउन दे दिया है। तो ये ध्यान में रखो, ये नेगेटिव का फर्स्ट साइन होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे देखो ऊपर जाना होगा, तो इसको यहाँ से ऊपर जाना था 17,200, यहाँ से ही इसको ऊपर जाना था, पर यहाँ पे देखो 17,200 के आसपास ओपन हुआ और वन साइड स्लाइड मिला है अपने को। तो ये ध्यान में रखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको यहाँ से ऊपर जाना था। अभी ये वीक हो चुका है, अभी जो सेलर्स है उन्होंने बायर्स को पूरा दबा दिया है नीचे के साइड में। अभी कितना ही वो पुश करेंगे ऊपर के साइड में, तभी भी 16,800 ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे भी है 16,800 के आसपास अगर सपोर्ट लेगा और कंसोलिडेट करके अगर ऊपर में डायरेक्टली ब्रेकआउट ऊपर में जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये ध्यान में रखो, एक तो उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा तो ही उसका ऊपर में सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो नीचे में कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट देगा तो फिर ऊपर में सस्टेन कर पाएगा। डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो सस्टेन करना मुश्किल है, ये ध्यान में रखो। उसका फिर रेजिस्टेंस आएगा 17,200, तो ये ध्यान में रखो 17,000 ऐसा उसका रेजिस्टेंस आएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी के दिन में 16,000 एक लेवल है 16,800, अभी 16,800 ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट कहाँ पे है, ये जो मैं बता रहा हूँ लेवल सिर्फ आप अपने ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ करो, आपको काम में आएगा। 16,800 अभी में ब्रेक होगा तो हमें देखने को मिल सकता है 16,600, उसके नीचे आ सकता है तो यहाँ पे आएगा 16,500। ये छोटे छोटे सपोर्ट है मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये 16,800 ब्रेक होगा तो 16,600, 16,600 के नीचे 16,500, उसके नीचे 16,300 और उसके नीचे डायरेक्टली 16,000 का एक टारगेट बन के आ रहा है। उसके नीचे नहीं जा सकता निफ्टी, उसके नीचे तो बहुत बड़ी पैनिक सीलिंग आ जाएगी, तो वहाँ तक ही जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। दिन में 16,800 निकालेगा तो हमें यहाँ पे अच्छे खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा 2 दिन में ट्रेंड दे चुका है, निफ्टी वन साइडली ट्रेंड दे चुका है। यहाँ पे देखो अगर ये 16,800 के आसपास आता है और कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे देखो समझो यहाँ पे आया 16,800 के आसपास आया और कंसोलिडेट करने लगा, फ्लैट ओपन हुआ और कंसोलिडेट, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा 15 मिनट की एक कैंडल और उसके ऊपर ही सस्टेन कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है अभी भी।
यहाँ पे देखो आप ये कंसोलिडेट करेंगे और कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड ब्रेकआउट मिलेगा, अप साइड ब्रेकआउट मिलेगा, आपको यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। अगर यहाँ पे देखो ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपने को जो ट्रेंड था वो दिखेगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे आया, होल्ड लिया, होल्ड लेने के बाद सेलर्स एक्टिवेट हुए एक पॉइंट पे, सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद डायरेक्टली आपने को यहाँ पे स्लाइड देखने को मिला। तो ऐसा हो जाएगा फिर वो अगर ऊपर में ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपने को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऊपर में फिर ध्यान रखो अपना 17,000 और 17,200 ये हमारे अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन हो गए। तो ये ध्यान में रखो। सब मैंने एनालिसिस था वो मैंने बता दिया। देखो 2 दिन अच्छा ट्रेंड मिला है तो लेवल्स ब्रेक, देखो ऐसे मार्केट में कैसे करते हैं, 2 मिनट रुको, लेवल्स ब्रेक होने दो, लेवल्स ब्रेक होने के बाद उसको कैंडल को क्लोज होने दो और क्लोज होने के बाद आप ट्रेड लो। यहाँ पे क्या हो सकता है, बेयर मार्केट में आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे नीचे में, यहाँ पे बुल ट्रैप आ जाएगा जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होगे, आप वहाँ पे एंटर कर रहे होगे और एक जो बुकिंग आती है प्रॉफिट बुकिंग, उसमें आप घुस जाओगे और जैसे वो एक टॉप लगाता है वहाँ पे आप सेल कर दोगे और यहाँ पे एक जैसे आपने यहाँ पे सेल कर दिया वैसे आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर से जो लो लगेगा। तो ऐसे बेयर मार्केट में एक लेवल ब्रेक होने देते हैं, सडन लेवल ब्रेक होने के बाद फिर अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। अभी बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश दिख रहा है तो मैं आपको बैंक निफ्टी बताऊंगा। अभी देखो निफ्टी मैंने बताया कि डायरेक्टली डे लो क्रॉस करते तो मैं आपको सेल करना चाहिए, दिख रहा है मुझे निफ्टी पे नेगेटिव, पर ये देखो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, तो एक बैंक निफ्टी वोलेटाइल चल रहा था और बैंक निफ्टी इसके सेलिंग के मामले में इसके पीछे चल रहा है, अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यू करता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा ड्रैग होगा। तो ये ध्यान में रखो, ऐसा लॉजिकली प्ले करते हैं। तो इसलिए मैं कहा निफ्टी ध्यान में रखो, 16,800 अगर ब्रेक होगा तो हमें अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी। यहाँ पे भी आपने को पॉइंट मिल सकते हैं पर हम रिस्क में जाते नहीं है। यहाँ पे ये हो सकता है कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि अभी इसका सपोर्ट ये देखो, यहाँ से हम देखो, आप अगर देखोगे यहाँ पे मैं इसको क्यों काउंट कर रहा हूँ, आप बोलेंगे सर शैडो है। देखो शेडो क्यों नहीं हो, पर वो हमने ही बनाई है, बायर्स ने बनाई है वो शेडो। तो ये ध्यान में रखो, शेडो देखो, शेडो ऐसे ही नहीं बने, वहाँ से बायर्स उनकी पावर दिख रही है हमें यहाँ से 16,800 16,750 यहाँ से उनकी पावर दिख रही है बायर्स की, कि उन्होंने यहाँ से खींच के लेके गए हैं बैंक निफ्टी को। वो कहाँ पे ओपन हुआ था, ये कैंडल ओपन हुई थी 17,100 के आसपास ओपन हुई थी ये कैंडल, और उसके यहाँ पे सेलिंग दिखी थी आपने को। यहाँ पे कहाँ तक डायरेक्टली क्लोज, यहाँ पे कहाँ तक गई थी 16,800 यहाँ तक गई थी। वहाँ से बायर्स ने खींचा है उसको, कहाँ तक खींचा है वो कैंडल ने क्लोज कहाँ पे की है 16,950 के आसपास। मतलब यहाँ पे 150 पॉइंट 100 पॉइंट का ये कम से कम ये गैप रहेगा। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स बायर्स ने खींचा है। तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होने के बाद अपने को ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर ऊपर में मिलता है तो ऊपर में ट्रेड करेंगे, नीचे में मिलता है तो नीचे में ट्रेड करेंगे। ये लेवल ध्यान में रखो 16,600 और 16,300, और ऊपर में डायरेक्ट नीचे में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 16,000 डायरेक्टली लास्ट टारगेट होगा अपना, जो अच्छा खासा यहाँ पे अपने को सेलिंग मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी में बता दिया मैंने, अगर डे लो क्रॉस करते तो आपने को अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है, पर बैंक निफ्टी में ज़रा ध्यान रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर। वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, एनालिसिस पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।